अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वाई क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस 2x वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले ही हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म में है इक्वेशन, तो इसको एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं। वाई क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस 2x वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इसको हम क्या करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पर 3 बन रही है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 बन रही है, तो हम लिखेंगे देयर आर 3 आइसोमटोड्स। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल आइसोमटोड्स निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0, यानी कि हमने जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रखना है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स स्केयर है, उसके साथ वाई है, वाई को इक्वल कर लेंगे 0 के। उसके बाद हम वर्टिकल एसिम्पटोट की जानिब चले जाएंगे। वर्टिकल एसिम्पटोट्स, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू 0, यानी कि अब वाई का जो कोएफिशिएंट है उस वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखना है। तो वाई की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वाई क्यूब। तो वाई क्यूब के साथ हमारे पास 1 है, तो 1 को इक्वल टू 0 करेंगे। यह आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है, देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट, लिख लेंगे। अब हम ओब्लीक एसिम्पटोट की तरफ चलते हैं। ओब्लीक भी लिख सकते हैं, इंक्लाइंड भी लिख सकते हैं, ओब्लीक एसिम्पटोट्स। ओब्लीक एसिम्पटोट्स में हम क्या करते हैं कि एक्स की जगह 1 लगाते हैं और वाई की जगह m पुट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स पहले हम लेंगे। हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है, तो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स हम लेंगे। तो अगर थर्ड डिग्री वाली टर्म्स लें तो एक वाई क्यूब है, तो ये आ जाएगा m क्यूब प्लस एक एक्स स्केयर वाई है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर इंटू m, यानी m आ जाएगा प्लस 2x, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m का स्केयर, तो ये आ जाएगा m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्केयर। एक दफ़ा इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी वाई क्यूब की जगह m का क्यूब प्लस एक्स स्केयर की जगह 1 का स्केयर और वाई की जगह m प्लस 2x की जगह 1 और वाई स्केयर की जगह m का स्केयर। इसको जब तरतीब से लिखेंगे तो ये आ जाएगा m क्यूब
प्लस 2m² प्लस m। उसके बाद अब सेकंड डिग्री वाली टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं? कोई भी सेकंड डिग्री वाली टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम फर्स्ट डिग्री वाली टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री वाली टर्म हमारे पास क्या है जी? सिर्फ एक ही है, -y। तो y की जगह क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो -m आ गया। अब जो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स हैं उनका हमने डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो थर्ड डिग्री वाली टर्म हमारे पास क्या है? m³ यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3m² आ जाएगा, प्लस 2m² का डेरिवेटिव लेंगे तो 4m आ जाएगा, और m का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जी टू फाइंड m फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं? जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हैं उनको 0 के इक्वल रखते हैं। तो वो क्या है? m³ प्लस 2m² प्लस m इज इक्वल 0। इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो पीछे आ जाएगा जी m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल 0। अब m इंटू ये क्या किसका स्क्वायर बनता है? m² प्लस 2 इंटू m इंटू सेकेंड टर्म हमारे पास 1 होगी, और ये 1 का स्क्वायर। ये आ गया जी m इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है। ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये आ गया एक दफ़ा m इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा m प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक आ गई, और इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं अगेन, m प्लस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल 0। ये भी आ गया -1, ये भी आ गया -1। तो m की दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, एक दफ़ा 0 आया और एक दफ़ा -1 आया। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। टू फाइंड c का फार्मूला क्या है जी? c इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का एक दफ़ा डेरिवेटिव उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और उससे एक डिग्री कम वाली टर्म्स जो हैं वो ऊपर लिख लेते हैं। अब फाई 2m हमारे पास 0 आया था, और फाई 3m का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था? m³ का डेरिवेटिव 3m² प्लस 4m प्लस 1, ये आया था 3m² प्लस 4m प्लस 1। यह आ जाएगा c इज इक्वल टू, इनफैक्ट एट m इज इक्वल टू 0 जब हम लगाएंगे तो यह आ जाएगा 0 ओवर 0 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो यह आ गया जी 0। ठीक है जी, c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब इसका अगर हम एसिम्पटोट यहीं पे निकाल लें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c करके, m हमारे पास 0 था तो c भी 0 आया है। ये आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो ये आ गया जी 0, y इज इक्वल टू 0। अब हम इसी इक्वेशन में अगर हम एट m इज इक्वल टू 1 देखें इसको, तो ये क्या आ जाएगा? यानी कि इसको दोबारा लिख लेते हैं। आप यहीं से इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको अब अलग से लिख रहा हूँ मैं। ये 3 प्लस 4 7 आ गया, सॉरी इनफैक्ट -1 था हमारे पास। तो ये आ गया c इज इक्वल टू -0, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1, c इज इक्वल टू -0, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, और 1 3 टाइम 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस
4 प्लस 1, तो ये 3 - 4 -1 प्लस 1 0 हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग c²/2 फैक्टोरियल फाई थर्ड डिग्री का सेकंड डेरिवेटिव प्लस c/1 का फैक्टोरियल फाई 2 का सिंगल डेरिवेटिव और उसके बाद फाई 1 m = 0। अब c²/2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब फाई 3m का जब हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 3m² प्लस 4m प्लस 1। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 6m प्लस 4m का 4 आ जाएगा और 1 का 0, तो c/1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फाई 2m हमारे पास 0 था और उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 ही रहेगा, प्लस फाई 1m हमारे पास क्या था, -m। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो लिखेंगे एट m = -1, c²/2 6m की जगह -1 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, माइनस m की जगह -1, ये आ गया c²/2 -6 प्लस 4 प्लस 1 = 0। अब c²/2 -6 प्लस 4 -2 आ जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, तो ये -c² प्लस 1 = 0 और प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस के साथ, तो c² = 1 और c की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब y = mx प्लस c और y = m की जगह हमारे पास -1 है, -1 × x प्लस c की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x प्लस -1। तो ये हमारे पास इसको बल्कि इधर ले जाते हैं, प्लस कर लेते हैं दूसरी साइड पे ले जाकर, तो ये दो एसिम्पटोट्स हमारे पास ये आ गए और एक हमारे पास एसिम्पटोट पहले से आया हुआ है, तो ये तीन हमारे पास एसिम्पटोट्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।